नमस्कार। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो समभाव बताया है, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि हे वासुदेव, ये मन बड़ा चंचल स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसीलिए उसे वश में करना मैं वायु को रोकने की तरह बेहद मुश्किल मानता हूं। अर्जुन को जीवन की हर परिस्थिति और चुनौती में मन को अशांति से मुक्त रखना और समभाव बनाए रखना बेहद मुश्किल और इम्प्रैक्टिकल लग रहा था। वो कहते हैं कि मन को शांत बनाए रखना दिन में सपने के देखने जैसा है, क्योंकि मन का तो स्वभाव ही है कि वो किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। मन में एक के बाद एक नई नई इच्छाएं जन्म लेती ही रहती हैं और उसे बड़ी जल्दी किसी भी चीज से ऊब होने लगती है। अर्जुन तर्क देते हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मन चंचल, अशांत, शक्तिशाली और अडिग है और इसे नियंत्रित करना हवा को काबू में करने जितना मुश्किल है। इस श्लोक में मन के बारे में बताया गया है कि वो बेचैन रहता है, क्योंकि मन लगातार अपना ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर बदलता रहता है। वो कभी किसी एक चीज के साथ टिक कर नहीं रहता, अशांत है। बाहरी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने के बाद मन में विचार इतनी तेजी से आते हैं और ये प्रभाव में आकर शरीर और इंद्रियों में हलचल पैदा करता है। ये शक्तिशाली है, क्योंकि एक बार जब वो किसी इंद्रिय वस्तु से जुड़ जाता है तो वो उसी लगाव में शक्तिशाली होता रहता है और उससे चिपक जाता है। इसके साथ साथ वो अटल और जिद्दी भी होता है। तो मनुष्य कैसे संभाव रख सकता है? श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और बड़ी मुश्किल से वश में होने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, उसके लिए योग कठिन है, किंतु मन को वश में करने वाला और प्रयत्नशील ही साधन द्वारा प्राप्त कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मन अस्थिर और चंचल होता है, इसीलिए इसे नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन काबू में हो सकता है। मनुष्य का मन लगातार किसी इच्छा, वासना, विकार या लगाव के पीछे भागता ही रहता है और जब वो उससे ऊब जाता है तो किसी और चीज के पीछे चला जाता है। वैराग्य का मतलब होता है जहां मन जाए उससे उसे दूर कर लेना, यानी उससे लगाव न रहना। अर्थात इस बात को समझ लेना कि जो चीज अभी सुख दे रही है वो सिर्फ कुछ समय के लिए है और उसके बाद दुख आना ही है। तो उसके पीछे भागने का क्या मतलब? ये भाव मन में वैराग्य पैदा करता है और वो धीरे धीरे चीजों के पीछे भागना छोड़ने लगता है। अभ्यास का मतलब है मन की शांति की दिशा में की जाने वाली कोशिशें, यानी मन जहां जहां जाए वहां से उसे ज्ञान के माध्यम से हटाकर अपने अंदर की ओर ले जाना। मन को जबरदस्ती मोड़ना नहीं है, नहीं तो वो जिद्दी हो जाएगा और पहले से ज्यादा भागने लगेगा। इसके बजाय ज्ञान और समझ के जरिए इसे अपने आत्म भाव में टिकाना है ताकि ये उसी में ठहर जाए। ज्ञान के जरिए मनुष्य में अवेयरनेस जागती है, जिससे मन को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। ज्ञान से मन में ठहराव आता है और मन की दौड़ कम हो जाती है। संयम, विवेक और विश्वास की मदद से इसे पाया जा सकता है। अगर मनुष्य इसमें कई बार असफल भी हो
तो भी उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि इसे लगातार करने की जरूरत है। एक बार जब मन वश में हो गया तो योग की स्थिति को भी आसानी से पाया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य वो साधन हैं जो मन को काबू में कर सकते हैं।